नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। सुबह हो गई और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गर्मी भी पड़ रही है। कल थोड़ा मौसम का मिजाज देर शाम को बदला था, थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ, गर्मी तो पड़ रही है। और रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सभी अपने अपने घर में होंगे। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देखिए, बिहार के कई जगहों पर, कई जिलों में, कई जगहों पर बिहार के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर चलता था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और जो नियम संगत है, वो फिर से एक बार बुलडोजर एक्शन, जो अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम है, वो शुरू हो चुका है। और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल ही साफ साफ कह दिया है कि बुलडोजर तो चलेगा। मीडिया संवाद में भी उन्होंने कहा पत्रकारों से, मैं भी उस कार्यक्रम में था, कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है। उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जाए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। और बुलडोजर एक्शन यानी कि जो अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, जो अतिक्रमण है वो तो अतिक्रमण है, और अतिक्रमण तो मुक्त होगा, वहां तो बुलडोजर चलेगा। रवि साहब। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सम्राट चौधरी कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, बुलडोजर एक्शन की जो बात हो रही है, आप अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से आप किसी जमीन को आप एक्वायर किए हुए हैं, रह रहे हैं उसमें, और उसके अलावा आप सरकारी जमीन को एक्वायर कर लिया है और सड़क पर आकर के बना लिए हैं, तो यह विवाद का कारण बनता है। और पुलिस का चक्कर, कोर्ट का चक्कर, अननेसेसरी परेशानी, अगल बगल पड़ोसी से यह झंझट झमेला, तो यह इसी की सफाई अभियान है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी का सफाई अभियान है। आप अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से किसी के जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा न करें। अपने सड़क पर आप आगे बढ़ करके नहीं। आपने देखा भी था कि बीते दिन सम्राट चौधरी का जो पुश्तैनी आवास है, उनका जस्ट खाली थोड़ा सा सीढ़ी बाहर था, उसको भी बुलडोजर ला चला, उस पर भी तोड़ दिया अपना गया। ही घर अपना ही घर, विकास के रास्ते में आया तो तोड़ दिया गया। बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं, तो यह सम्राट चौधरी का यही तो यूएसपी है। इसी पर काम कर रहे हैं। अगर हमारा रवि उपाध्याय का मकान तोड़ दिया जाएगा अनधिकृत रूप से, अगर यदि हम बढ़े हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वयं आपने देखा कि सम्राट चौधरी का सीढ़ी टूटा। तो देखिए, आप नियम संगत रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, आप नियम के विरुद्ध चलिएगा तो वह एक्शन और आपको दिखाई पड़ेगा, रिएक्शन भी दिखाई पड़ेगा। मंत्री के घर पर भी चल गया। बिल्कुल, कई लोगों के घर पर, आवास पर इस तरीके से चलेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसको आप योगी आदित्यनाथ से जोड़ करके ना देखें। यह सम्राट चौधरी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें आपको नियम संगत काम होगा। नियम से इतर आप जाइएगा तो आप डंडा चलेगा। डंडा चलेगा। सम्राट चौधरी ने कल कहा भी, एक कार्यक्रम में शिरकत करते उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा जो मोदी जी ने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल। ना खाएंगे ना खाने देंगे। और बिहार की प्रगति के लिए 24 में से 20 घंटे काम करना है, समृद्ध बिहार बनाने के लिए। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र तो अच्छा मोदी, विजन है, काम करेंगे तो बेहतरी होगी, काम करना है। देखिए नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उसी विजन को अडॉप्ट किया है सम्राट चौधरी ने। और उसी वही जो नरेंद्र मोदी का विजन है, डेवलपमेंट देश का। अब जैसे 12 साल बेमिसाल आपने देखा, 12 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी का हुआ, तो अब सम्राट चौधरी के समक्ष एक तो चुनौती भी है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो बिहार में बड़े अमूलचूल बदलाव किए हैं, उससे बड़ी लकीर हमको खींचनी है। तो इसके लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, और जितना भी शक्ति है, आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर को बुला रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है कि आपको उद्योग लगाइएगा, आपको जगह जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो कई सारी बातें आपको बिहार में इन दिनों दिखाई पड़ रही हैं। नहीं, देखिए, राहत की बात यह भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम अब उम्मीद है नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया है कि युद्ध रुक चुका है, युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रहा था, और 90 दिन से अधिक, लगभग 100 दिन से ऊपर का समय बीता, तो ऐसे में अब तेल के दाम में मतलब गिरावट तो नहीं, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब तेल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और जो सेंसेक्स था वो भी बढ़ा है, शेयर बाजार भी चढ़ा था, मार्केट में उछाल भी आया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि हाँ, बिल्कुल। तेल के दामों में गिरावट नहीं होना। लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 21 जून को बैठक होनी है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, पटना के जेडीयू दफ्तर में होनी है। तैयारियां की गई हैं। नीतीश कुमार को लेकर खबर चली कि सोशल मीडिया पर चली कि नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं 2 महीने के लिए। ये सरासर गलत खबर है। बिल्कुल, हाँ, ठीक देखिए, है, स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, ये सही है, दिल्ली जाए, कहीं जाए, लेकिन हाँ, 2 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं, ये गलत खबर है। जून में तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं।
देखिए, आप इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है आप ही पटना बुलाए में, हैं। और आप ही की पार्टी ने, आप ही ने बुलाया, आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में इतनी बात जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब उनका भी बिहार से निकलना मुश्किल है। हम्म। नंबर एक। नंबर दो बात कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें कई सारे चेहरे को इधर से उधर किया जाएगा, कई को नई जिम्मेवारी दिया जाएगी, कई की एंट्री होगी, उसमें किस किस को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिर से शामिल किया जाता है। तो यह तमाम तरह की बात होगी, और जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठनात्मक ढांचा है, उसमें भी आपको बदलाव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से संगठन में कई सारे आपको बदलाव दिखाई पड़ेंगे। तो नीतीश कुमार का आपको जाना, कहीं आना अभी नहीं होगा। अभी 21 को बैठक है, तो इसके लिए तमाम डेलीगेट्स आएंगे, तमाम लोग आएंगे। उसके लिए मुकम्मल तौर पर व्यवस्था पटना में को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय, देखिए, जो एनडीए है, एनडीए के 5 पांडवों में एक पांडव ये हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। ऐसे में इतनी बात समझ कर रखिए कि बड़ी तैयारी होगी और देश भर से डेलीगेट्स आएंगे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो ये बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ेगी, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पटना में सब रहेंगे, रहेंगे, ललन सिंह रहेंगे, सभी को बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी लेकिन कई तैयारी लोगों होगी। को जिम्मेदारी मिलने की बात हो रही है, क्या निशांत कुमार को भी कुछ पार्टी और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? ये भी देखना होगा। निश्चित रूप से अभी तो सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सदन के मंत्री, सदस्य भी हो गए, एमएलसी हो गए, वह चुन लिए गए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको इतनी बात समझना है कि अब उनको एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाता है, या अन्य कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार उसी माने जो संगठनात्मक ढांचा है, जो हम लोग जेडीयू की बात करते हैं, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी कि सिर्फ उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना के रखा जाता है या क्या कुछ किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए, दीपक प्रकाश को लेकर बात हुई, कल उपेंद्र कुशवाहा फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आरएलएम के दिल्ली में, बिल्कुल, और ये तय हो गई बातें कि दीपक प्रकाश अभी मंत्री बने रहेंगे। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि 5 महीने 28 दिन तो हम ही रहे हैं बिल्कुल, बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए मंत्री। बिल्कुल, सम्राट चौधरी भी जब मंत्री थे एक समय में, तो बिना किसी सदन के सदस्य रहे 5 महीने 28 दिन रहे। बिल्कुल। तो दीपक प्रकाश भी 5 महीने 29 दिन रह सकते हैं, नियम तो सही भी है। देख- और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया दिल्ली में कि दीपक प्रकाश अभी मंत्री थे, आगे भी मंत्री बने रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जिस कालखंड की चर्चा कर रहे हैं कि हम रहे थे, वह राबड़ी देवी की गवर्नमेंट में, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय वह रहे थे। अब नंबर एक। नंबर दो बात, ये सम्राट चौधरी ने बीते दिन स्पष्टता से कहा कि जिस तरीके से हम रहे थे वैसे ही दीपक प्रकाश भी रहेंगे, उनकी कैबिनेट में वह मंत्री रहेंगे। तो अब ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो गई है। तब है कि एक चीज और समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से दीपक प्रकाश के लिए कोई तैयारी कर रखा है, और हम जो बात कहते हैं ऑपरेशन लोटस होगा। नहीं, ये तो तय है कि बांकीपुर उपचुनाव में वही उम्मीदवार होगा जो नितिन नवीन चाहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ तो दीपक प्रकाश का सेटलमेंट नहीं होना है, नहीं, यहाँ नहीं होना। ये नहीं होगा। देखिए, दीपक प्रकाश को बांकीपुर से लड़ा करके चुनाव में ये होगा नहीं, क्योंकि अभी तो पटना साहिब में कुशवाहा एक कैंडिडेट हैं ही, जीते हुए हैं, विधायक हैं। बिल्कुल, वो नहीं होने जा रहा है। हम तो बात कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। और जो सम्राट चौधरी ने कह दिया कि वह रहेंगे, कैबिनेट में मंत्री रहेंगे, हम जैसे रहे थे वैसी थे। तो अब देखिए, दूसरा ऑप्शन आपने अभी देखा आपने कि बिहार विधान परिषद का विधानसभा कोटे से चुनाव हुए, उसके नतीजे आ गए। 9 सीट वो था और 1 सीट उपचुनाव का था, नीतीश कुमार जिसने खाली किया था। तो आपको अब कोई ऑप्शन नहीं, और राज्यसभा और जो सो राज्यपाल कोटे वाली सीट अगले साल खाली होने जा रही है, 12 सीट। तो अब कोई ऑप्शन बीच में दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब ऑप्शन है कि ऑपरेशन लोटस, और ऑपरेशन लोटस की मुकम्मल तैयारी है सम्राट चौधरी के इशारे के बाद से। उसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो ये निश्चित रूप से वैसे को टारगेट होगा, ऐसे जो विपक्ष। देखिए, आपने देखा भी था कि राज्यसभा के चुनाव के समय क्या हुआ, पूरा विपक्ष हो गया। हाँ, पूरा विपक्ष जो है यूनाइटेड नहीं रहा, जिसके कारण आपने देखा कि बिहार कोटे से जो राज्यसभा की सीट थी, एनडीए ने क्लीन स्वीप कर ली 5 सीट पर। हाँ, क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप उसी को कह रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में जो सीट एक मिलने वाली भी थी एडी सिंह की, जो सिटिंग उस समय राज्यसभा के सांसद थे, वह सीट भी गंवानी पड़ी, क्योंकि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में आपस में ही आरजेडी कहां चली गई, कांग्रेस के कहां चले गए। तो वो स्थिति फिर
आपको यहाँ पर फिर हमको जो दिखाई पड़ रही है वही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए रूलिंग पार्टी में आपको बहुत कुछ देने के लिए होता है सत्तारूढ़ दल में। जिनको लोटस ऑपरेशन के तहत आएंगे उनको जो है सो सत्तारूढ़ दल में रहिएगा तो आपको कैबिनेट मंत्री का कुछ दर्जा देकर के सम्मानित भी कर दिया हाँ, ऐसे भी संजीव चौरसिया बने ना भाई, मुख्य सचेतक बने बिहार विधानसभा में, उनको जिम्मेदारी मिली है। इधर संजय गांधी हैं, उधर संजीव चौरसिया हैं, रत्नेश कुशवाहा को भी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल। कई ऐसे नेताओं को इनको मंजीत सिंह को भी जिम्मेदारी मिली है, तो उप मुख्य सचेतक बने हैं मंजीत सिंह। तो कई ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप देखिए राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, कोटा में उनकी यात्रा होनी है, प्रोग्राम है, पटना में भी कार्यक्रम है, ये पेपर लीक को लेकर के। सदाकत आश्रम पहुंचे थे, कल पप्पू यादव भी पहुंचे थे, उनका भी ठीक सम्मान हुआ। और पप्पू यादव भी अब कांग्रेस के साथ पूरा दिख ही रहे हैं, ये कांग्रेस के साथ ही हैं, तो कांग्रेस में ही है। देखिए वो कांग्रेस की विचारधारा से राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और मजबूती के साथ कांग्रेस के लिए वो बैटिंग बॉलिंग करते हैं। कहीं पर चुनाव हो, झारखंड में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा, जहां होता है वो चले जाते हैं। और मजबूती से बिहार में भी हैं। और देखा भी आपने कि बीते दिन जो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में उनकी उपस्थिति हुई, जब एक कार्यकर्ता को शामिल करने की बात हुई तो वह देखिए पप्पू यादव तो उस विचारधारा के हैं, तो पप्पू यादव का जाना आना यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, पप्पू यादव जब कांग्रेस मुख्यालय गए तो कुछ तो मैसेज है कि अब कांग्रेस भी नए तेवर और नए कलेवर के साथ नीट मसले पर आपने देखा कि राजेश राम भी सड़क पर उतरे। राजेश राम भी सड़क पर उतरे और सड़क पर उतर करके नीट का जो मामला था, जो पेपर लीक वाला और तमाम तरह की बात, उस पर उन्होंने आगे बढ़ करके, तो कांग्रेस भी अब देखिए फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में जरूरी है कि जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक साथ में आए, मजबूती से रहे। क्योंकि दिल्ली में बीते दिन बैठक भी हुई थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने असाइनमेंट भी दे रखा है कि बिहार में, और उसके बाद उसी क्रम में राहुल गांधी भी अगले माह आने वाले हैं बिहार। तो अब कई तरीके की बात आपको दिखाई पड़ रही है बिहार में। तो ये सब बातें और घटनाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार अभी बिहार में हैं, बिहार में ही रहेंगे। ठीक है, सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई कहीं डॉक्टर से जाके मिल सकता है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये थोड़ी 2-2 महीना बिहार छोड़ के रहेंगे, ये कैसी खबरें चल रही हैं? इन खबरों का तो कोई दुख ही नहीं है। चलिए ठीक है, हमने भी बताया कि बात क्या है, कहानी क्या है। आप लाइव से बने रहें, देखना होगा अभी क्या होता है बिहार की राजनीति में। अब तो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद अपना बंगला भी खाली करेंगे, तैयारी हो रही है। घर से सामान लगभग शिफ्ट किया जा रहा है और कोटली नगर वाले बंगले में रहेंगे। जो तत्काल अभी अगर घुसता है तो फिर एक पोलो रोड में भी रहें, नहीं फिर आगे कोटली नगर वाले बंगले में शिफ्ट कर जाए। देखिए कौटिल्या नगर में लालू परिवार रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उनका जो एक और आवासीय ठिकाना है महुआ बाग में, तो महुआ बाग में भी तैयारी है। महुआ बाग बना नहीं है, महुआ बाग में रूम है वहां पर। यहाँ पर तो 4 ही कमरे हैं, क्योंकि जितने विधायकों को अलॉटमेंट था उतना ही अलॉटमेंट इनको भी है, उतना ही सम्राट चौधरी के पास जगह है, उतना ही इनके पास, बिल्कुल उतना ही स्क्वायर फीट है। तो आप वहां पर सबका रहना एक साथ में संभव भी नहीं है, क्योंकि परिवार बड़ा है इनका। तो ऐसे में ये हाँ बिल्कुल हैं, कोई भी होता है, तो ऐसे में फिर ये महुआ बाग जब चले जाएंगे तब फिर यह जगह, यह स्थान जो कौटिल्या नगर वाली बात है, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को वह वहां पर रहेंगे, वो वहां रहेंगे। परिवार तो ठीक है, परिवार साथ में रहे। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो और दिन भर की तमाम खबरों के लिए लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।